महाकुंभ में एक लुटेरी औरत के साथ साधु ने क्या किया देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान कैसे एक लुटेरी औरत और उसके पति ने महाकुंभ मेले में सबको लूट लिया। किस प्रकार एक अघोरी बाबा ने अपनी शक्तियों से सभी यात्रियों को हैरान कर दिया और किस प्रकार गंगा मैया ने एक विधवा स्त्री की रक्षा की और उसकी लाज बचाई। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नागा साधु और अघोरी बाबाओं के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस भी मनुष्य को अघोरी बाबाओं का आशीर्वाद मिल जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत नजारा, जहां दूर दूर से श्रद्धालु गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। भीड़ का ऐसा जनसागर जहां पर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य कमाने की आस लिए पहुंचता है। लेकिन उसी भीड़ में एक लुटेरी पत्नी ऐसे भी थे जो महाकुंभ में अघोरी करने के लिए आए थे। दीपक और उसकी पत्नी सावित्री नाम जितने सीधे थे, उनकी हरकतें उतनी ही खतरनाक थी। सावित्री अपनी अद्वितीय सुंदरता और चालाकी से लोगों को फंसाकर लूटती थी और दीपक उनकी मदद करता था। इस बार उनकी नजर प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ पर थी। दीपक और सावित्री के नाम से पुलिस पहले से ही सतर्क थी। दोनों ने पहले भी कई जगहों पर चोरी की थी और हमेशा बच निकले थे। महाकुंभ में भी पुलिस को उनके आने की सूचना लग चुकी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दीपक और सावित्री कौन है और किस व्यक्ति को अपना अगला शिकार बनाएंगे। महाकुंभ के विशाल मेले में सावित्री ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। वह सजी धजी और गहनों से लदी हुई एक साधारण महिला की तरह भीड़ में घूमने लगी। उसकी मुस्कान और रूप को देखकर लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। वह कभी किसी के पास जाकर बात करती थी तो कभी किसी दुकान पर खड़ी होकर सामान देखने लगती। कुछ ही समय में उसने कई श्रद्धालुओं के गहने और पैसे लूट लिए। दीपक दूर से यह सब देख रहा था। जैसे ही सावित्री अपना काम पूरा करती, वह किसी गली में जाकर सामान दीपक को पकड़ा देती और दीपक उस सामान को अपने पास छुपा लेता और महाकुंभ में एक यात्री सावित्री के सांझे में आ गया। वे लोग अपने गांव से गंगा स्नान करने आए थे। सावित्री उनके पैरों और गहने चुरा लिए। जब यात्री ने अपने पैसे गायब देखे तो उनकी आंखें में आंसू आ गए। वह बार बार कहता, हे गंगा मैया, मैं आपके दर्शन करने के लिए पैसे बचाकर लाया था, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सावित्री ने यह सब सुना, लेकिन उसका दिल कठोर हो चुका था। वह सोचती थी कि यह तो हमारा धंधा है, इससे ही हमें सुख प्राप्त होता है। पुलिस को खबर मिली कि सावित्री मेले में आ चुकी है। उन्होंने दीपक और सावित्री को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह चोर चोरनी का जोड़ा भीड़ का फायदा उठाकर हमेशा की तरह बच निकले। वे गायब हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक विधवा औरत और उनका बेटा विशाल भी शामिल थे। उस विधवा औरत के पति का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां अब विशाल के कंधों पर थी। परिवार में विशाल की एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी के लिए वे लोग वर्षों से पैसे और गहने इकट्ठे कर रही थी। विधवा औरत ने बड़े चाव से अपनी बेटी के लिए सुंदर आभूषण बनवाए थे। वह कहती थी कि बेटी की शादी हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशी होगी। विशाल ने भी माँ की बातों से प्रेरित होकर दिन रात मेहनत की। जब उनके पास पर्याप्त धन और गहने इकट्ठा हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि महाकुंभ में स्नान करके पुण्य अर्जित करेंगे और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। महाकुंभ के मेले में पहुंचकर बूढ़ी माँ ने विशाल से कहा, बेटा, कहते हैं कि संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। हमें सबसे पहले स्नान करना जाना चाहिए, फिर बाकी काम करेंगे। विशाल ने माँ की बात मानी। वे अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर आए थे, जिसमें कुछ सोने के गहने और पैसे रखे थे। बैग की सुरक्षा का जिम्मा विशाल ने खुद उठाया था। दीपक और सावित्री, जो पहले से ही मेले में शिकार की तलाश में थे, उनकी नजर इसे माँ बेटे पर पड़ी।
सावित्री ने विशाल को बेग के साथ देखा तो उसकी चालाक आंखों ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि बेग में कुछ कीमती सामान है। दीपक ने सावित्री से कहा, यह तो बड़ा शिकार लगता है, इस बेग को हासिल करना होगा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, पहले इन्हें फंसाने का इंतजाम करते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। वह बूढ़ी माँ और विशाल स्नान के बाद अपने टेंट में लौट आए। रात होने पर विशाल बेग की रखवाली के लिए जागता रहा। इसी बीच सावित्री ने अपना जाल बुनना शुरू किया। वह एक साधारण श्रद्धालु के रूप में उन्हें टेंट के पास पहुंची और उनसे बात करने लगी। उसने अपनी सुंदरता और मीठी बातों से विशाल का भरोसा जीत लिया। विशाल ने सावित्री को एक अच्छी महिला समझा। सावित्री ने मौका देखकर विशाल को प्रसाद देने के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया। विशाल बेहोश हो गया और सावित्री ने दीपक को बुलाकर बेग चुरा लिया। रात के सन्नाटे में दीपक और सावित्री बेग को लेकर गायब हो गए। उधर उस विधवा औरत और विशाल को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी, उनकी बेटी की शादी का सपना खत्म हो चुका था। रात के अंधेरे में महाकुंभ की भीड़ में थोड़ी शांत हो चुकी थी। टेंटों के पास हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विशाल के टेंट में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। विशाल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और उनका बहुमूल्य बेग गायब हो चुका था। सावित्री ने अपनी चालाकी से विशाल को पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। वह और दीपक जल्दी से भीड़ का फायदा उठाकर बेग लेकर निकल गए। बेग के अंदर रखे सोने के गहने और पैसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। दीपक बोला, यह अब तक महाकुंभ का सबसे बड़ा शिकार है। अब तो हमें कई दिनों तक और कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। सावित्री ने बेग को ध्यान से छुपाते हुए कहा, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस हर तरह घूम रही है। सुबह होते ही विशाल की आंखें खुली तो उसने कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही उसने अपने पास बेग नहीं देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बेग का कहीं नामो निशान नहीं था। विशाल ने माँ को जगाया और घबराते हुए कहा, माँ, बेग चोरी हो गया है। हमारे गहने और हमारे पैसे सब कुछ चला गया है। हम बर्बाद हो गए हैं। बूढ़ी माँ ने यह सुनते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, गंगा मैया, हमने तो सिर्फ पुण्य कमाने के लिए यहाँ कदम रखा था और यह हमारे साथ क्या हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बूढ़ी माँ और विशाल मदद के लिए इधर उधर भागने लगी। तभी उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी जो संगम के किनारे तपस्या में लीन थे। बाबा ने चारों ओर एक अद्भुत आभा की थी। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर तेज था। बूढ़ी माँ ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, हमारी मदद करो। हमारे पास जो कुछ भी था सब चोरी हो गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अघोरी बाबा ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, माँ, चिंता मत करो। सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा साथ होती है। जो भी पापी है वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। अघोरी बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और सावित्री और दीपक को चोरी करते हुए देखा। बाबा ने कहा, चोरों को उनके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुम गंगा मैया की शरण में हो, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हो। यहाँ कोई भी पापी बच नहीं सकता। अघोरी बाबा की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ और विशाल को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। महाकुंभ का नया दिन शुरू हो चुका था। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन बूढ़ी माँ और विशाल के चेहरे पर दुख की और चिंता ही छाई थी। वे अघोरी बाबा की बातों पर भरोसा करते रहे, लेकिन उनका दिल अभी भी चोरी करने और गहनों और बेटी की शादी की चिंता में भारी था। बूढ़ी माँ और विशाल संगम के पास बहुत दुखी बैठे हुए थे। बूढ़ी माँ गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की, मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में न जाने दीजिए। विशाल ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मेले की भीड़ में किसी ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अघोरी बाबा ने बूढ़े माँ और विशाल के पास आकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख मैं देख सकता हूँ। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। उन चोरों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। बाबा ने अपने कमंडल से पानी छिड़का और अपनी साधना शुरू की।
उनके मंत्रोच्चार की गूंज से माहौल गंभीर हो गया। बाबा की दिव्य दृष्टि से चोर और चोरनी को अदृश्य रूप से अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरी ओर दीपक और सावित्री चोरी किए हुए गहनों और पैसों को लेकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक सावित्री को महसूस हुआ कि उसका चेहरा जलने जैसा लग रहा है। उसने शीशे में देखा तो उनकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी चमकती त्वचा काली और बेजान हो गई थी। दीपक के शरीर पर लाल लाल दाने उभरने लगे। वह चिल्लाने लगा, वह क्या हो रहा है? यह किसका श्राप है? सावित्री घबराते हुए बोली, यह जरूर हमारे पापों का फल है। हमें महाकुंभ में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ भगवान शिव की शक्तियाँ काम करती है। यहाँ पर कोई भी पापी पाप नहीं कर सकता। चोर और चोरनी को समझ में आ गया था उनकी यह हालत महाकुंभ जैसे दिव्य स्थान पर चोरी करने का परिणाम है। सावित्री ने रोते हुए कहा, दीपक, हमें उन लोगों से माफी मांगनी होगी, वरना हम दोनों बच नहीं पाएंगे। दीपक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने चोरी किए गए बैग को उठाया। दीपक और सावित्री, जो अब अपने पापों का दंड भोग रहे थे, महाकुंभ की भीड़ में सिर झुकाते चल रहे थे। सावित्री की सुंदरता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और दीपक का शरीर घावों से भरा हुआ था। उनका हर कदम भारी लग रहा था। चोर किए गए बैग को वापस लौटाने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। बूढ़ी माँ और विशाल अघोर बाबा के पास बैठे हुए अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे। तभी बाबा ने कहा, धैर्य रखो। जो लोग तुम्हारे बैग को लूट कर ले गए थे, वह अपने पापों के बोझ से हारकर तुम्हारे पास आएंगे। यह महादेव की धरती है, इस पर कोई भी पाप बच नहीं सकता। बूढ़ी माँ और विशाल बाबा की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर प्रार्थना करना जारी रखा। दीपक और सावित्री धीरे धीरे बूढ़ी माँ और विशाल के टेंट तक पहुँचे। उनके चेहरे पर गहरा पश्चाताप झलक रहा था। सावित्री ने बैग बूढ़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने आपकी बेटी की शादी का सामान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम समझ गए कि हमारे बुरे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। बूढ़ी माँ ने बैग को देखा जिसमें उनके सभी गहने और पैसे सुरक्षित थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अघोरी बाबा ने उनकी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पापों का दंड मिल चुका है। यह गंगा मैया और ईश्वर का न्याय है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब तुम्हें समाज के सामने अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अघोरी बाबा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। दीपक और सावित्री ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें जेल में डाल दीजिए, शायद वहां रहकर हमें अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। लेकिन हे अघोरी बाबा, हमारी पीड़ा को कम कर दीजिए। अघोरी बाबा ने क्रोध में कहा, यह तुम्हारे पापों कर्मों का दंड है, यह तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पुलिस चोर और चोरनी को अपने साथ ले गई। बूढ़ी माँ ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को धन्यवाद दिया। उनका खोया हुआ विश्वास और गहने दोनों वापस मिल गए थे। चोर और चोरनी को पुलिस अपने साथ ले गई। दीपक और सावित्री दोनों ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। अघोरी बाबा ने बूढ़ी माँ और विशाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने तुम्हें जीत लिया। यह गंगा मैया की कृपा है कि तुम्हारे धन और गहने सुरक्षित लौट आए हैं। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। बूढ़ी माँ बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा, आपने हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल किया है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी का जीवन सुखमय हो। अघोरी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटी की शादी को पवित्रता और सादगी से पूरा करो। पुण्य का मार्ग कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी माँ और विशाल ने संगम के तट पर जाकर गंगा मैया को धन्यवाद दिया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने उनके साथ मिलकर गंगा मैया की जय हो और अघोरी बाबा की जय हो और हर हर महादेव के नारे लगाए। पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ और विशाल ने अपने लौट आए। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर दी। सादगी और भव्यता का अद्भुत संगम बनी। उधर जेल में दीपक और सावित्री ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। सावित्री ने अपनी सुंदरता,
आत्मा की होती और फिर बूढ़ी माँ की बेटी की शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। बूढ़ी माँ ने गंगा मैया और अघोरी बाबा को बार बार याद किया। उनके घर में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और पुण्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है